इफ यू लुक क्लोजली, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पेपल एक्सेट्रा सभी अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। लाइक अगर हम नेटफ्लिक्स को ले लें तो वो इवन फॉर द फ्रंट एंड के लिए भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। लाइक वेब एप्लीकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट, iOS के लिए स्विफ्ट एंड एंड्रॉइड के लिए कॉटलिन। एंड फॉर द बैक एंड पार्ट यहाँ पर भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। लेकिन हैव यू एवर वंडर्ड कि प्रोडक्ट तो एक ही है तो फिर इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं? एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज ये डिफरेंट लैंग्वेजेस आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क अ बिगिनर डेवलपर जो कि फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता होगा या फिर एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहता होगा कि भाई तुम एप्लीकेशंस कैसे बनाते हो, देन एक एंड्रॉइड डेवलपर बोलेगा कि मैं कॉटलिन का यूज करता हूं टू मेक फ्रंट एंड यूजिंग जेटपैक कंपोज एंड बैक एंड के लिए भी आई यूज कॉटलिन एंड मेरा डेटाबेस फायरबेस से मैनेज हो जाता है, व्हिच इज एन ऑब्वियस थिंग। और मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था जब मैंने अपनी एंड्रॉइड डेवलपर की जर्नी शुरू की थी इन माय कॉलेज बैक इन 2014। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा फैसिनेट करती थी, व्हिच इज मान लो अगर मेरी जॉब एज ए फ्रंट एंड एंड्रॉइड डेवलपर लग जाए और कंपनी में जावा यूज हो रही फॉर द बैक एंड, तो मैं इसे कैसे हैंडल करूंगा? बिकॉज मैंने तो हमेशा से एक ही लैंग्वेज पर वर्क किया है, व्हिच इज कॉटलिन। वेल, ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग माय ओल्ड वर्जन इसे जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, और अगर सोचते भी हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ कंपनीज में भी वैसा ही वर्क होता होगा। वेल, इट्स फार फ्रॉम रियलिटी। सो द क्वेश्चन बिकम्स, हाउ डू वी मेक कॉटलिन टॉक टू जावा? हाउ डू वी सेंड डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन टू जावा बैकएंड या फिर जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड टू जावा बैकएंड? लेकिन द थिंग इज, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती ही क्यों है? क्योंकि जब एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन में फ्रंट एंड बैकएंड दोनों ही एक लैंग्वेज से हो सकते हैं, या फिर इन द सेम वे वेब एप्लीकेशन भी जहां पर फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों ही जावास्क्रिप्ट से किए जा सकते हैं, देन व्हाई सो मेनी लैंग्वेजेस? वेल, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि व्हाई सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट। बट अगर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो मान लो मैं एक स्टार्टअप हूं एंड मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को लॉन्च किया है जहां पर मैं कुछ जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को हायर करता हूं एंड देन वो मेरा फ्रंट एंड बैकएंड जावास्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। देन आफ्टर सम इयर्स मैं खुद को एक्सपेंड करने का सोचता हूं, वेयर आई वांट एन एंड्रॉइड एंड iOS एप्लीकेशन फॉर माय बिजनेस। देन आई विल हायर सम एंड्रॉइड और iOS डेवलपर जो कि कॉटलिन एंड स्विफ्ट लैंग्वेज पर वर्क करेंगे। देन जो डेवलपर्स आएंगे फॉर एंड्रॉइड या फिर iOS डेवलपमेंट, दे विल बी वर्किंग फ्रंट एंड इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज एंड बैकएंड के लिए उनको जावास्क्रिप्ट ही पकड़नी पड़ेगी, बिकॉज मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के साथ ही की थी। खैर, अभी उन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करते जहां पर मैं अपना बैकएंड किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकता हूं, या फिर कुछ इंटेलिजेंट लोग आएंगे और कहेंगे कि एंड्रॉइड के लिए तो तुम जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को भी हायर कर सकते हो जो कि फ्रंट एंड पार्ट आराम से रिएक्ट नेटिव को यूज करके बना सकते हैं। वेल, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट यूजिंग फ्रेमवर्क्स। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे बिकॉज इट्स अ सेपरेट एंड अ ह्यूज टॉपिक। सो इन शॉर्ट, दैट्स व्हाई कोई भी बिजनेस या प्रोडक्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करता है एंड देयर आर सो मेनी अदर रीजंस एज वेल, एंड उसमें से एक है कि हर लैंग्वेज का डिफरेंट रोल होता है जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। खैर, अब पॉइंट ये है कि हाउ डू वी कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस? वेल, दैट कम्युनिकेटर इज कॉल्ड एपीआई, जिसका मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ बैकएंड इज कुकिंग एंड फ्रंट एंड इज सिटिंग एरिया एंड यू आर कंज्यूमर जो कि रेस्टोरेंट को यूज करने वाला है। तो अब खाने को टेस्ट करने के लिए विच इज आवर डेटा, आप वेटर को बोलते हो एंड देन वेटर आपसे खाने का ऑर्डर लेता है एंड देन ही गोज टू द प्लेस जहां पर सारे रिसोर्सेज पर वर्क चल रहा है, विच इज आवर बैकएंड। देन खाना बनने के बाद वो वेटर आपको आपका डेटा दे देता है खाने के लिए। सो थिंक ऑफ वेटर्स एज एपीआई। सी, टिल नाउ वी हैव सीन एग्जांपल्स इन सिंपलर फॉर्म। अब हम थोड़ा टेक्निकल जाने वाले हैं, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट सिंपल। अब एपीआई के साथ वर्क करने के लिए वी यूज सम स्पेसिफिक फॉर्मेट विच इज यूजुअली HTTP रिक्वेस्ट एंड JSON डेटा। These are like universal thing that every programming language understands. For example, Kotlin can make HTTP request, Java can receive it, Python can process it, and then that data can be displayed on the screen. Now अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, because here we will try to understand कि API वर्क कैसे करती है। अब इसको समझने के लिए हम Instagram का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप Instagram ओपन करते हो और आप उसके एक फीचर को यूज करते हो, which is where you pull down to refresh and see the latest posts. Well, this is the part where API kicks in. अब यहाँ स्टेप 1 में आपकी Android एप्लीकेशन को लगता है that it needs data, so it creates something called HTTP GET request, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। And damn, this code looks a little complicated, right? Well, let's try to understand it. देखो, यहाँ इस get कीवर्ड का मतलब है we are asking to retrieve data, लेकिन कहाँ से? Well, it's like a letter to Instagram backend, जो कि आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। Now in the step 2, this request travels across the internet, जो कि आपके Android फोन से Instagram के सर्वर तक जाती है, जो कि किसी न किसी क्लाउड सर्विस पर रन कर रहा होगा, या फिर मे बी उनके पर्सनल सर्वर्स पर भी। But the point is that backend receives a request. थर्ड स्टेप में बैकएंड लैंग्वेज अपना काम करना शुरू करती है। मान लो दैट लैंग्वेज इज जावा। अब ये कई सारे काम एक साथ कर रही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले वेरीफाई करती है ऑथेंटिकेशन टोकन को टू चेक कि क्या ये टोकन रियल यूजर से मैच कर रहा है, एंड अदर थिंग्स एज वेल व्हिच आर जनरली डन बाय जावा कंपोनेंट्स लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी व्हिच वैलिडेट्स द टोकन अगेंस्ट द डेटाबेस। देन फिर डेटाबेस को क्वेरी किया जाता है यूजिंग जावाज ORM फ्रेमवर्क्स लाइक हाइबरनेट और JPA। उस क्वेरी में देखा जाता है अमंग ऑल द अकाउंट्स कि ये आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, एंड देन फिर बाकी चीजों को भी क्वेरी किया जाता है जो भी गेट रिक्वेस्ट में आई है। एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल दीज थिंग्स, इट्स रेडी टू रिटर्न ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड मे बी सम एडिशनल डेटा। देन बैकएंड बिजनेस लॉजिक को रन करता है एंड माइट फिल्टर आउट थिंग्स ऑन द बेसिस जो भी हमने बिजनेस लॉजिक में लिखा होगा, एंड देन जावा बैकएंड इस सारे डेटा को JSON में कन्वर्ट करता है। एंड लाइक आई सेड, JSON इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझती है। एंड देन ये JSON
जेसन रिस्पॉन्स वापस आपके एंड्रॉइड फोन में आता है थ्रू HTTP। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फ्रंट एंड डिजाइन करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो या फिर कोई व्यू बना रहे हो किसी डेटा को फ्रंट एंड में शो करने के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स या फिर इन अदर वर्ड्स डेटा क्लास के वेरिएबल्स का जो सीक्वेंस है वो काइंड ऑफ सेम ही होना चाहिए विद द बैक एंड। फॉर एग्जांपल, एक इंस्टाग्राम पोस्ट कैसी दिखती है, उसमें प्रोफाइल पिक्चर होती है, यूजर नेम होता है, लोकेशन, देन फोटो, देन लाइक्स, कमेंट, शेयर एटसेट्रा। तो जब आप इसे फ्रंट एंड में बनाओगे एंड HTTP रिक्वेस्ट भेजोगे टू शो द डेटा, तो इसका टाइप एंड सीक्वेंस सेम रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट वियर्डेस्ट एरर और परहैप्स इंस्टाग्राम एप्लीकेशन कुड क्रैश। क्योंकि लाइक आई सेड, जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो जेसन डेटा के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली द एंड्रॉइड ऐप डजंट नो और केयर अबाउट जावा बैकएंड्स implementation details and vice versa because they never communicate directly, rather they communicate through the API contract, जहां पर structured HTTP request होती है and structured JSON responses होते हैं। और अगर मान लो कल को Instagram अपने बैकएंड की लैंग्वेज को चेंज कर देता है तो एंड्रॉइड ऐप को फर्क नहीं पड़ेगा as long as API returns the same JSON format with the same field names। And seriously, ये चीज कितनी फैसिनेटिंग लगती है ना इंजीनियरिंग वर्ल्ड में, that it looks instant but behind the back कितने सारे ऑपरेशंस होने के बाद कोई चीज हमें दिखती है ना। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है एंड दे स्टार्ट अजीब से कमेंट्स। सी द थिंग इज APIs आर द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, लेकिन व्हेन यू वर्क एट मैसिव स्केल दे यूज अदर मेथड्स एज वेल एज ए कम्युनिकेटर व्हिच यू कैन पॉज एंड रीड। सी द पॉइंट इज ऑल ऑफ दीज मेथड्स आर फैसिनेटिंग एंड इंपॉर्टेंट एंड जिनके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग रियली केयरफुली। APIs आर द फाउंडेशन एंड यू नीड टू मास्टर इट फर्स्ट बिकॉज दिस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इफ यू मास्टर दिस वेल you have mastered one of the most important concept in industry, and this is why every company asks about APIs in the interviews. Whether you are applying for front end, back end or full stack, they will surely ask it. So if this video helped you in any way, consider subscribing.